आपके अपने YouTube चैनल एम.पी. मिश्रा क्लासरूम में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज महानवमी और विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। आज मैं आप लोगों के लिए भिन्न फ्रैक्शन पर बात करूंगा। छोटा सा वीडियो है, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। तो भिन्न के भी सबसे पहले तो समझिए कि भिन्न क्या है। भिन्न का मतलब होता है कि कंप्लीट ना हो, जो पूर्ण ना हो, उसको हम भिन्न के रूप में जानते हैं। जैसे वन क्या है? एक पूर्ण संख्या है या प्राकृतिक संख्या है, लेकिन अगर इसको हम 1/2 कर दें तो ये क्या है? ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो यह भिन्न है आपके लिए। देखिए, इसमें ऊपर वाला जो पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं अंश। ये क्या कहलाता है? अंश, न्यूमिनेटर। और नीचे वाला क्या कहलाएगा? इसको बोलते हैं हर, डिनोमिनेटर। यानी भिन्न में दो चीजें होती हैं, एक अंश और एक हर। यहां याद रखिएगा कि इसको क्या पढ़ेंगे। जैसे दूसरा अगर है 1/3 हुआ या 2/5 हुआ, तो यहाँ यह एक अंश है, 3 हर है। यहाँ 2 अंश है और 5 क्या है? हर है। तो यहाँ अंश और हर की बात होती है। और यही भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, जब हम ये चीज बताने लगेंगे तो उसमें अंश और हर की हम बात बार बार करेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए, हम सबसे पहले यही बताने जा रहे हैं कि भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो उसमें सबसे पहले है उचित भिन्न, प्रॉपर भिन्न। क्या है? उचित भिन्न, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन जब हमारा अंश जो है वह छोटा हो, किससे? हर से। अंश जो है वह छोटा हो, किससे? हर से। तो उसे हम उचित भिन्न कहते हैं। जैसे 1/3 हुआ, 2/5 हुआ, 2/3 हुआ, 4/7 हुआ। ये सब जो देखिए, अंश क्या है? हर से छोटा है। यहाँ 1 क्या है? 3 से छोटा है। यहाँ देखिए 2 क्या है? 5 से छोटा है। 2 क्या है? 3 से छोटा है। 4 क्या है? 7 से छोटा है। तो जब हमारा अंश जो है हर से क्या हो? छोटा हो, तो ऐसे भिन्न को हम उचित भिन्न कहते हैं। पहली परिभाषा आपके लिए यहाँ पे है कि किसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। इसके बाद दूसरा है आपके लिए अनुचित भिन्न। दूसरा क्या है? अनुचित भिन्न। इम्प्रॉपर, अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहां क्या है? जब अंश जो है हर से बड़ा हो जाए, अगर अंश हर से बड़ा हो जाए तो उसे हम अनुचित भिन्न कहते हैं। इसका जैसे उदाहरण अगर हम लिखें तो क्या है? जैसे 3/2। 3 क्या है? 2 से बड़ा है, ठीक। या इसी ढंग से हम ये कह सकते हैं कि 4/3। 4 क्या है? 3 से बड़ा है। जब अंश 5/2, देखिए जब भी अंश हर से बड़ा हो जाए तो वह भिन्न क्या कहलाता है? वह भिन्न आपके लिए अनुचित भिन्न कहलाता है। अब तीसरा हम आपको बताते हैं। मुख्य रूप से यही 3 हैं, यही 3। इसके अलावा तो मान लीजिए 2 और हैं, लेकिन 3 ही मुख्य है। तीसरा आपके लिए है मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्र भिन्न क्या है? जब किसी भिन्न को एक प्राकृतिक संख्या
और एक उचित भिन्न में तोड़ा जा सके, कि योग के रूप में लिखा जा सके, तो उसे हम क्या कहते हैं? मिश्र भिन्न कहते हैं। याद रखिए, जैसे 1 सही 1/2, इसको क्या लिख सकते हैं? 1 धन 1/2। 1 क्या है? प्राकृतिक संख्या है। ये क्या है? प्राकृतिक संख्या है। और यह 1/2 क्या है? ये आपके लिए उचित भिन्न है। उचित भिन्न है। जब हम किसी भिन्न को एक प्राकृतिक संख्या और उचित भिन्न के योग के रूप में लिख सकें, तो यह भिन्न क्या है? यह आपके लिए मिश्र भिन्न कहलाता है। साधारण रूप से जानिए, जिसको हम सही बटा के रूप, जैसे 1 सही 1/2, 2 सही 1/3, 3 सही 1, ये क्या है? ये आपके लिए मिश्र भिन्न है। जहां इस स्थान पे एक आपके लिए प्राकृतिक संख्या लिखी हुई प्राप्त हो, ठीक, पूर्ण संख्या लिखी हुई। पूर्ण तो नहीं कह सकते, क्योंकि पूर्ण में शून्य आ जाता है। प्राकृतिक संख्या ही कहिए कि अगर यहाँ पे प्राकृतिक संख्या जो है लिखी हुई मिले, तो ऐसे जो भिन्न होते हैं वो क्या कहलाते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाते हैं। अब देखिए, इसके आगे क्या है? इसके आगे आपके पास है दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन। दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न। याद रखिए, अगर किसी भिन्न के हर में 10 या 10 का गुणज हो, जैसे 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, ये सब हो, 10 का मल्टीपल्स जिसको बोलते हैं, तो वह भिन्न क्या है? दशमलव भिन्न कहलाता है। जैसे आपके लिए 1/10 या 3/100, 5/1000। देखिए, अगर हर में हमने कहा 10 हो या 10 का मल्टीपल हो, तो वह भिन्न क्या कहलाता है? वह भिन्न आपके लिए दशमलव भिन्न कहलाता है, या डेसिमल भिन्न बोलते हैं। ठीक, यही एक और चीज हम बता दें, साधारण भिन्न क्या है? साधारण भिन्न या सामान्य भिन्न, जिसे हम वल्गर फ्रैक्शन बोलते हैं। वल्गर फ्रैक्शन, साधारण भिन्न क्या है? अगर यही हर 10 के अतिरिक्त कोई दूसरी संख्या है, 10 नहीं है, 100 नहीं है, 1000 नहीं है, यानी 10 या 10 का मल्टीपल्स छोड़ के, जैसे 10 हुआ, 100 हुआ, 1000 हुआ, 10,000 हुआ, ये जो इसके सीरीज बनते हैं इस टाइप की, इनको छोड़ के अगर कोई दूसरा नंबर है, तो वह भिन्न क्या कहलाता है? साधारण भिन्न कहलाता है। जैसे 2/9 हुआ, 3/7 हुआ, कुछ भी 10 ना हो, 10 ना हो, ठीक, 100 ना हो, 1000 ना हो, 10,000 ना हो, लाख ना हो, ठीक है, तो ऐसे क्या कहलाते हैं? ये जो आपके लिए है, ये आपके लिए साधारण भिन्न कहलाते हैं। इसके बाद 2-3 और हैं, बता देते हैं। जैसे लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है। तो अब सबके तो हिंदी ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, लेकिन कोशिश करेंगे कि हम बतावें कि ये क्या है। लाइक फ्रैक्शन यानी जब दो भिन्न के हर समान हो जाएं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। थोड़ा सा हिंदी जो है हम खोज के बाद में बताएंगे इसका, कि लाइक फ्रैक्शन की हिंदी क्या होती है। ठीक, लाइक फ्रैक्शन कि जब दो भिन्न हो और उनके क्या हो, हर समान हो जाए। देखिए, ये दो भिन्न हैं, एक 2/5, एक 3/5, इनके हर क्या हैं? समान हैं। तो ऐसे दो भिन्न लाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं। यहाँ कंपैरिजन होता है दो भिन्नों में, यानी दो, एक भिन्न होगा तो वह नहीं, एक भिन्न, ये इसलिए हमने कहा नहीं, जो 5 है यही मुख्य रूप से टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन है। लेकिन जब दो भिन्न को लेके उनके बीच कंपैरिजन एक ढंग से करते हैं कि इन दोनों के क्या है, हर समान हो, तो उसे हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। अब अगर यही हर समान ना हो तो उसे हम अनलाइक फ्रैक्शन कहेंगे। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे?
अनलाइक फ्रैक्शन। हम लाइक या अनलाइक की हिंदी आपको बताएंगे बाद में, इस समय दिमाग से निकल गया है कि लाइक या अनलाइक फ्रैक्शंस की हिंदी क्या होते हैं। ठीक, तो जब ये हर समान ना हो, जैसे 2/3 हुआ, मान लीजिए 2/5 हो गया, या इस टाइप्स के जब भिन्न हैं कि उनके हर समान न हो, तो ऐसे भिन्न को हम क्या कहते हैं? ऐसे भिन्न को हम अनलाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। अब यहां पे एक और है, मान लीजिए इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, इक्विवेलेंट का मतलब भी समझ रहे हैं आप कि दोनों बराबर हों, जब दोनों भिन्न बराबर हों, तो ऐसे भिन्न को हम इक्विवेलेंट फंक्शन फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, जैसे 1/2 या किसके इक्विवेलेंट है? 2/4 के। ठीक, भिन्न का मतलब ही होता है कि किसी, जैसे ये क्या है 1/2 का मतलब अगर आपको समझाना हो तो कोई एक पूर्ण पिंड है, इसको जो है 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, तो यह जो हमने शैडो वाला पोर्शन बनाया है ये क्या है? यह आपके लिए 1/2 है, और इधर वाला भी 1/2 है। यानी किसी पूर्ण चीज जो भी हो हमारे पास, आम हो, केला, जो भी कुछ हो, इस टाइप से उसको अगर 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करके एक पार्ट ले ले तो 1/2 है। अगर 1/3 की बात होती है, इसको छायांकित रूप से हम प्रदर्शित करें तो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए और उसमें से हमें एक पार्ट ले लिए, तो यह क्या है? ये आपके लिए 1/3 है। ठीक, अब देखिए अगर हम क्या करें, किसी चीज को 4 पार्ट में डिवाइड कर दें, 4 पार्ट में डिवाइड करके एक पार्ट ले लें तो वह 1/4 है। 2 पार्ट ले लिए तो 2/, देखिए यही आप देखिए इसी में यही 1/2 भी है, और अगर 4 पार्ट में कर दिए तो यही 2/4 भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों आपस में इक्वल हैं। तो ये दोनों फ्रैक्शन 1/2 और 2/4 क्या कहलाएंगे? ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाएंगे। ठीक है, क्योंकि किसी भी चीज को हम 2 बराबर भागों में बांट के चाहे 1 भाग लें तब भी हमको उतना ही मिलेगा, अगर उसी को हम 4 बराबर भागों में बांट के 2 भाग लें तब भी हमको वही समान मिलेगा। ठीक, वही चीज मिलेगी, वही वैल्यू मिलेगा हमको। ठीक, 1 रुपए को अगर हम 2 इक्वल पार्ट में बांट दें, 1 रुपया 2 इक्वल पार्ट में अगर बांट दें तो 50-50 पैसे होगा, 50 पैसे 50 पैसे। और अगर इसको 4 पार्ट में बांट दें तो 25 पैसे हुआ, लेकिन 25 पैसे 2 ठू हम पा गए तो 50 पैसे हो गया। तो इसलिए क्या है, 1/2 और 2/4 क्या है? ये आपके लिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, भिन्न है। अब इक्विवेलेंट का मतलब कि समझ लीजिए कि बराबर फंक्शन कह लीजिए, समान फंक्शन। तो छोटा सा चूंकि आज का हमने कहा था ये वीडियो है, और आगे आपको भिन्न का जोड़ है, घटाना है, गुणा है, भाग है, एक ही लेक्चर में, चूंकि ज़्यादातर लोग जो है ये सब चीज़ें जानते हैं, एक ही छोटा लेक्चर बनाएंगे, उसमें जो है इसको सबको पूरा समाहित कर लेंगे। चूंकि आज 2 दिन से कोई वीडियो पढ़ नहीं रहा था तो एक छोटा सा वीडियो हम बना के आज डाल रहे हैं। कुछ तकनीकी गड़बड़ी के कारण जो है वीडियोज पढ़ नहीं पा रहे हैं। धन्यवाद।